सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब मेहर गुस्से में अपनी सारी हदें पार कर देती है। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हर तरफ रस्में हो रही हैं, हंसी खुशी का माहौल है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिसे दादी सा खुद प्लान कर रही हैं, ताकि मेहर को इस घर से बाहर निकाला जा सके और अरमान की शादी रुक सके। इसी बीच मायरा माणी के पास जाती है और उसे मेहर की फोटो दिखाती है और कहती है कि देखो ये कितनी सुंदर है। लेकिन जैसे ही वाणी मेहर और अरमान की साथ वाली फोटो देखती है, तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे उसकी पुरानी यादें वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। वो मायरा से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी याददाश्त धीरे धीरे लौट रही है। थोड़ी देर बाद अभीरा वहां पहुंचती है और वाणी वही बात उसे भी बताती है, लेकिन अभीरा सच छुपा लेती है और कहती है कि डॉक्टर ने मना किया है कि याददाश्त को जबरदस्ती याद करने की कोशिश मत करो, सब कुछ अपने आप याद आए तो ही सही रहेगा। उधर अरमान इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी में सब कुछ सह रहा है। एक तरफ बैचलर पार्टी की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ पंडित जी ने शादी की तारीख भी निकाल दी है, लेकिन अरमान के चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं है। वहीं विद्या और घर के बाकी लोग काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। शादी से पहले की रस्में शुरू होती हैं और बुआ जी के साथ घर की सभी औरतें मिलकर टोंटे की रस्म निभाती हैं। इसी दौरान मेहर दुल्हन की तरह सजकर आती है, लेकिन बुआ जी उसे देखकर खुश नहीं होती और दादी सा से कहती हैं कि मुझे तो ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी अभीरा और अरमान की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। दादी सा भी इसी मौके का फायदा उठाती हैं और कहती हैं कि इस बार अभीरा को अपने परिवार के लिए लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अरमान अपनी बेटी के लिए मजबूर है और वो खुद भी ये शादी नहीं करना चाहता। इसके बाद दादी सा तान्या और आर्यन के साथ मिलकर एक प्लान बनाती हैं, ताकि मेहर से कोई ऐसी गलती हो जाए जिससे अरमान खुद उसे घर से निकाल दे। दादी सा जानती है कि अरमान अपने परिवार की बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दादी सा जानबूझकर मेहर को बार बार काम करने के लिए कहती हैं, कभी दवाई लाने को तो कभी पानी देने को, और हर बार उसे ताने मारती हैं कि अभीरा इस घर के लिए कितनी परफेक्ट है और वो सब कुछ कितने अच्छे से संभालती है। मेहर धीरे धीरे गुस्से में भरती जाती है और आखिरकार उसका सब्र टूट जाता है और गुस्से में आकर वो पानी का ग्लास दादी सा की तरफ फेंक देती है, जो उनके ऊपर गिर जाता है। और वहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। दादी सा तुरंत मौके का फायदा उठाती हैं और फिसलने का नाटक करती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तानिया और आर्यन भी इस नाटक में उनका साथ देते हैं और मेहर पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसने जानबूझकर दादी सा को गिराया है। घर का माहौल अचानक बदल जाता है और हर कोई मेहर को घूरने लगता है। तभी अभीरा दौड़कर आती है और दादी सा को संभालती है, उन्हें दवाई देती है और तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि गिरने की वजह से दादी सा के पैर में चोट आई है और अब उन्हें कुछ समय तक आराम और देखभाल की जरूरत है। ये सुनते ही सब लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन इसी बीच दादी सा चुपके से मेहर की तरफ देखकर आंख मारती हैं, जिससे मेहर समझ जाती है कि ये सब एक प्लान था और दादी सा बिल्कुल ठीक है। मेहर गुस्से में आकर अरमान से कहती है कि दादी सा नाटक कर रही हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सुनते ही अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है और वो मेहर को जोरदार थप्पड़ मार देता है। अरमान गुस्से में कहता है कि आज के बाद दादी सा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले 100 बार सोचना। ये शादी मैं सिर्फ मायरा के लिए कर रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी हद मत भूलना। ये सुनकर मेहर के अंदर आग भड़क उठती है। उसे समझ आ जाता है कि इस घर में उसे कभी अपनाया नहीं जाएगा और हर कोई उसके खिलाफ है, लेकिन वो भी हार मानने वाली नहीं है। मेहर मन ही मन ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अरमान से शादी करके ही रहेगी और इस पूरे परिवार को सबक सिखा कर रहेगी। अब आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अभीरा इस शादी को रोक पाएगी, क्या मेहर अपने प्लान में कामयाब होगी, या फिर दादी सा की चाल उस पर भारी पड़ जाएगी, और क्या वाणी की याददाश्त पूरी तरह वापस आकर इस कहानी का रुख बदल देगी।